औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं कामरान सलीम रिजवी आपकी खिदमत में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे राजयोग की जो दौलत से भरपूर है। पावर ऑफ एनर्जी ऑफ मनी है, दौलत का, धन शक्ति राजयोग के ऊपर हम बात करेंगे। ये क्या है? ये योग जो होते हैं ये सियारों के कंजक्शन से भी बनते हैं और इंसान को बुलंदियों पर भी ले जाते हैं और फिर नीचे भी ले आते हैं। नीचे क्यों आते हैं हम? नीचे इसलिए आते हैं कि हम गलत फैसले करते हैं, गलत डिसीजन लेते हैं। जब सारी चीजें अल्लाह की जानिब से हमें मिल जाती हैं तो हमारे अंदर शैतानी वसवसे, शैतान की वो एनर्जी, मनफी असरात, तकब्बर और गुरूर जन्म लेता है। तो जब ये इन चीजें पैदा होती है तो इंसान गलत फैसले भी करता है, मनफी असरात के ज़ेर असर भी आता है, फिर वो इंसानियत को भी भूल जाता है। ये वक्त है कि आपने अपने आप को गलतियों से बचाना है और आज जो समरात मिलेंगे, जो फवायद मिलेंगे, जो दौलत आएगी इस दौरान, ये एक ऐसा राजयोग है कि ये 3 ज़ोडिकल साइन को बहुत सारे समरात देगा, बहुत सारे बेनिफिट्स देगा। इस दौरान जो है उनको माली फवायद भी मिलेंगे, ओवरऑल उनके अंदर एनर्जीज भी बढ़ेंगी, ताकत भी बढ़ेगी, कुव्वत मदाफियत भी बढ़ेगी, प्यार भी बढ़ेगा और पब्लिसिटी भी बढ़ेगी, उनकी पर्सनैलिटी भी गेन करेगी। क्योंकि जो विनस और मार्स का ये राजयोग बन रहा है ना, धन शक्ति राजयोग जो बन रहा है, ये बेसिकली विनस और मार्स का एक ऐसा कंजक्शन है, उनका एक ऐसा मिलना है और ऐसी एनर्जीज को पैदा करना है जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें बेहतरी होते हैं, तल्लकात बनते हैं, नए रास्ते निकलते हैं, नए नए आइडियाज जन्म लेते हैं, नए नए लोग आपकी जिंदगी में आते हैं, आपकी रुकावटें दूर होती हैं, आपके माली मसाइल। और बेसिकली विनस का इस तरह से आना और साथ में मार्स के आना, ये माली जो मसाइल है ना उनको खत्म करता है। और इस दौरान सिर्फ वो जो मैंने पहले बात की, जब इंसान को सब कुछ मिल जाता है तो फिर वो अपने अंदर से भूल जाता है कि वो इंसान है। उसके गलत फैसले होते हैं गुरूर और तकब्बुर की वजह से। तो इंसान को अल्लाह के दिए के ऊपर शुक्र करना चाहिए और उसके दिए से उसके बंदों पे खर्च करना चाहिए, इंसानियत की खिदमत करनी चाहिए, मोहब्बत बांटनी चाहिए, दुनिया खत्म करनी चाहिए। बेसहारों का थोड़ा बहुत जितना हमारे पास वसाइल है हम सहारा बन सकते हैं। इस वक्त वैसे भी हमारे मुल्क के असलात जो है ना, हालात इतने अच्छे और स्ट्रांग नहीं है, फिर भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको अल्लाह ताला बहुत नवाजेगा 2024 में। 2024 में बहुत सारी तब्दीलियां आएंगी क्योंकि ये मकाफात अमल का साल भी है। कुछ लोगों ने बहुत स्ट्रगल की, बहुत मेहनत की, बहुत सब्र किया। अब उनकी उस काश्त, जो मैं कहता हूं ना कि हम बीजते हैं, हमारे हर काम की काश्त होती है, अच्छे की भी काश्त है और बुरे की भी काश्त। अब जो हमने काश्त की, फसलें बोई, वहां से अब हमें फल मिलेगा और ऐसा फल मिलेगा अगर हमने अच्छे काम किए तो अच्छा फल, अगर हमने बुरे काम किए मनफी सोचों का तो उस दौरान हो सकता है कि थोड़े से मनफी असरात भी हों। मगर ये है कि दौलत आएगी, चाहे गलत तरीके से आए चाहे अच्छे तरीके से आए, पैसा आएगा। अब ये आपका काम है कि उसे सेव कैसे करना है और वहां से बेनिफिट कैसे लेने हैं, क्योंकि इस कायनात में बहुत सारे राज हैं। जब इंसान अल्लाह की बारगाह में जुड़ जाता है ना, तहकीक करता है, करता करता जुड़ जाता है, तो उस दौरान आपके नए नए आइडियाज आते हैं, नए नए तो मिलते हैं। तो इस दौरान जब इंसान मुश्किल में होता है तो लोगों से रहनुमाई भी लेता है। अल्लाह ताला ने अच्छे लोग भी पैदा किए, बुरे लोग भी हैं। बुरे क्यों हैं? वो अपने हरकतों की वजह से बुरे बन जाते हैं, जो वो काम करते हैं उनकी वजह। जो अच्छे लोग बनते हैं वो कैसे बनते हैं? वो अच्छे काम सर अंजाम देते हैं तो वो अच्छे बन जाते हैं। और आसमानी कौंसल के ऊपर जो प्लैनेट्स हैं इनका भी वजूद है। क्यों है? अगर इनका वजूद इस तरह से है ना कि अगर हम सूरज देखें तो वो सुबह निकलता है और शाम को पलट जाता है, तो हमें रोशनी देता है, हमें जो है हमें निखारता है। इसी तरह अगर हम चांद को देखें तो वो रात को रोशनी देता है और हमारे रूहानी मामलात में मदद करता है। तो ये सारी कहीं ना कहीं चीजें आपस में मिली हुई हैं। अल्लाह ताला ने कायनात को ऐसे नहीं बनाया। कायनात में कोई भी चीज बेमायनी नहीं है, हर चीज का कोई ना कोई मकसद है, उसके बनाने का मकसद। अल्लाह ताला ने ऐसी नहीं हर चीज पैदा कर दी, अल्लाह ताला ने हर चीज को किसी मकसद के लिए पैदा किया। मिसाल दे रहा हूं, ये पेंसिल है तो इसका मकसद क्या है? इससे हम लिखते हैं, इससे लिखे अच्छे लफ्ज भी लिखे जा सकते हैं, बुरे भी लिखे जा सकते हैं। तो इस तरह से जमीन के अंदर हम जो बीजते हैं वहां से फल उगता है,
फल में अल्लाह ताला लज्जत भी डालता है, उसे पकाता भी है। लज्जत के लिए जो है वो चांद मददगार साबित होता है तहकीक के मुताबिक, और पकाने के लिए सूरज मददगार साबित होता है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये अल्लाह ताला का इनाम है, ये अल्लाह का करम है। इसी तरह से आसमानी कौंसिल पे और भी प्लेनेट हैं और यकीनन हैं, और उनके असरात भी होंगे। अगर इन दोनों के हैं तो फिर उनके भी होंगे। तो ये जो कहते हैं ना जी सियारों का या सितारों का इंसानी जिंदगी के ऊपर असरात नहीं होते मोहतरम, हर एक चीज बेमायनी नहीं है। अल्लाह ताला ने हर एक चीज को किसी मकसद के लिए पैदा किया है। तो इस वक्त आज जो हम बात करने वाले हैं, बात ये लंबी हो जाएगी, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर फिर किसी दिन हम एक वीडियो बनाएंगे। तो आज जो हम बात कर रहे हैं उस राजयोग की बात कर रहे हैं, उस कंजक्शन की बात कर रहे हैं, उस वक्त की पावर ऑफ जो स्टार एनर्जी है उसकी बात कर रहे हैं। ये पावर ऑफ मनी कंजक्शन भी है। तो इस वक्त जो धन शक्ति राजयोग बन रहा है, तो उसकी वजह से माली मदद हासिल होगी। जो है अल्लाह ताला की जानिब से सियारों का हरकत में आना, इनकी पोजीशन बदलना, सारी चीजें अल्लाह के फजल से होती हैं। इस दौरान आपको माली फवायद मिलेंगे। मार्स और वीनस का इकट्ठा होना ये इस बात की अलामत है कि आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, आपको बहुत सारी चीजें, बड़ी बड़ी तब्दीलियां रूनुमा होंगी, आपके अंदर एनर्जीज पैदा होंगी, दौलत आएगी, चाहे आप जायज तरीके से हासिल कर लें, चाहे नाजायज तरीके से, मगर इसे संभालना भी है। कैसे संभालना है? इतनी दौलत आ जाए तो हम संभालने से भी कभी कभी काजिल हो जाते हैं, कहते हैं कि कैसे हो गया जी, ये सारा कुछ हो तो गया, अब इसे मैनेज कैसे कर। मैनेजमेंट ही अहम किरदार है। जब अल्लाह ताला आपको दे रहा है ना, तो अल्लाह के दिए से, अल्लाह के नेक कामों में लगाए, ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करें जहां से अल्लाह ताला के फजल से, अल्लाह के करम से डबल हो। आपस में मिलना, प्लैनेट्स का, सियारों का मिलना बहुत ही रुके हुए काम सीधे कर जाएगा। मार्स और वीनस का जो आपस में कंजक्शन है, इनका एक ही जगह से इकट्ठे होकर एनर्जीज पैदा करना, इसमें क्या होगा कि जब आपको दो चीजें होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, अच्छा और बुरा। अब एक जगह से तो ये बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करेंगे और दूसरी जगह से नेगेटिविटी भी होगी। तो जब पॉजिटिविटी में इकट्ठी में हम फायदे ले लेंगे, तो फिर हम अपनी एक गलती करते हैं कि हम उन समरात को हासिल करने के बाद रब से भी गाफिल हो जाते हैं और उन लोगों से भी गाफिल हो जाते हैं जो हमारे लिए दुआएं करते हैं, जो हमारे लिए आसानियों का सबब बनते हैं, जिनकी दुआएं रंग लाती हैं। ये वक्त जो है एहसास का वक्त है, ये वक्त मोहब्बतों का वक्त है। ये बहुत सारी तब्दीलियां ये लोग जो कर रहे हैं ना, गलत रास्ते अपना अपना के, दौलत तो लोग इकट्ठी कर रहे हैं, किसी भी फील्ड में चले जाएं, कुछ सीधे तरीके से इकट्ठी कर रहे हैं, कुछ रॉन्ग वे से भी पेमेंट मनी सेव कर रहे हैं, इकट्ठी कर रहे हैं। मगर जब उनकी इन्वेस्टमेंट कहीं ऐसी होती है, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट, क्रिप्टो में भी इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, तो वहां से भी मसाइल जम ले जाते हैं। मगर देखें, जब आप अल्लाह की राह में ना खर्च करते हैं, अल्लाह के बंदों की हेल्प करते हैं, तो जो डूबती हुई रकम भी है वो भी लौट आती है। यानी कि अगर आपकी पेमेंट किसी जगह डूब गई है, जब आपने इंसानियत की खिदमत की, तो ये दोनों प्लेनेट आपको सपोर्ट करेंगे, वहां से आपकी रकम लौटेगी, पावर ऑफ मनी बनेगा। ये जो राजयोग है ना, इसमें जो है ना, 3 बुरूज को बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। पहले मैं इस ऊपर एक बात बता दूं कि ये करेंगे क्या, इस दोनों प्लेनेट का काम क्या है, ये आपके जायचे में या आपके बर्थ चार्ट में क्या किरदार अदा करेंगे इकट्ठे इनका होना। अच्छा जी, वीनस के ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले वीनस क्या है? वीनस का जो ताल्लुक है वो एक मोहब्बत की देवी के साथ है। ग्रीक मैथोलॉजी में अगर हम देखेंगे तो वो एक मोहब्बत की देवी के साथ इसका ताल्लुक है। मोहब्बत के नाम से इसे जाना जाता है। वीनस वैसे भी मोहब्बत का एक सियारा है, तो इसकी वजह से आपको मोहब्बत में, आपकी मोहब्बत को बेहतर करेगा, आपकी दौलत को बेहतर करेगा, आपकी तवज्जो को, जाती तवज्जो, अंदर की रूहानी एनर्जी को भी ये चार्ज करेगा। नए रास्ते खुलेंगे और साथ साथ में आपकी खूबसूरती में, आपकी कशिश में, आपकी कशिश शक्ल बढ़ेगी। अगर आप मेडिसिन के शोबे में हैं तो वहां से भी आपको बहुत सारी जो है ना वो बेनिफिट्स मिलते नजर आएंगे। वहां से भी नए नए इजादात आप करने में कामयाब हो जाएंगे। आपके रिलेशंस को बड़ा बेहतर करेगा और दौलत को बहुत पावर देगा। इस दौरान एनर्जीज, पॉजिटिव एनर्जीज ये आएंगी। मगर इसमें ये होगा कि अगर आप इन सारी चीजों को लेके बाद आपके अंदर एक नेगेटिव एनर्जी जनरेट होगी, वो है गरूर और तकब्बुर, और दूसरों को जो है ना, इंसानी लोगों का हक, दूसरों की मदद ना करना, लोगों की से दुआएं ना लेना,
अपने अंदर ऐसा एक ताकत पैदा कर लेना कि जो कुछ हूं मैं ही हूं, दूसरों की मोहब्बत, दूसरों के एहसास, दूसरों के हकूक का ख्याल ना करना, ये भी पैदा हो सकता है। तो इस दौरान आपको बड़ी ही एहतियात की जरूरत। उसके बाद हम बात करेंगे मार्स के ऊपर, मरीख के ऊपर। मरीख जो प्लेनेट है वो दलेरी का प्लेनेट है, बहादुरी का प्लेनेट है, आगे बढ़ने का जज्बा बढ़ाता है, मुकाबला करके अपने जो टारगेट्स हैं उसको अचीव करने का, और हर कुछ कर गुजरने का प्लेनेट है, हर नामुमकिन काम को करने का प्लेनेट है। और जो है ना आपके अंदर हर काम करने की जज्बा, आप शिकस्तदा नहीं होंगे, कामयाबी की जानिब बढ़ेंगे, आपके फैसले बड़े अहम होंगे। इस दौरान आपके अंदर फैसला साजी की जो कुव्वत है वो बढ़ेगी, और इस दौरान कुछ चीजों में आपकी शिद्दत आएगी, मनफी असरात की वजह से, नेगेटिविटी की वजह से शिद्दत भी पैदा हो सकती है। तो उस दौरान आपने अपने आप को मनफी सोचों से बचाना है। इस सारी सूरत हाल से बचा जा सकता है, वो एक ही रास्ता है। और मैं हमेशा से कहता हूं, मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूं कि मनफी सोचों से बचने का एक ही रास्ता है, वो है अल्लाह की ज़ात और मोहम्मद वाले मोहम्मद का रास्ता। अल्लाह की बारगाह में जब हम नमाज पढ़ेंगे, कुरान करीम की तिलावत करेंगे और मोहम्मद वाले मोहम्मद की बारगाह में दुरूद और सलाम पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह ताला जब किसी भी जगह आप पहुंचेंगे ना, तो किसी ना किसी जब रेफरेंस से जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी रिस्पेक्ट भी बढ़ेगी, आपको वो सारी चीजें मुयस्सर भी होंगी। और अल्लाह ताला हर एक बंदे की दुआएं जो है ना वो रायगा नहीं करता, बस वो देखता है कि मांगने वाला तवस्सुल किसका दे रहा है, वसीला किसका दे रहा है। तो फिर यकीन जाने आपकी जो चीजें हैं ना वो बेहतर हो जाएंगी। और ये राजयोग बन का आ रहा है, कैप्रिकॉन के अंदर ये बन रहा है। कैप्रिकॉन में जो है वीनस भी का है और मार्स भी कैप्रिकॉन के अंदर है। और इस दौरान जो है ये ऐसी एक एनर्जीज पैदा कर रही है कि हम जो है ना देख सोच भी नहीं सकते। मगर अब ये पॉजिटिव एनर्जी की ताकत में, क्योंकि पहले कुछ दिनों में इन्होंने नेगेटिविटी पैदा की, अब वो नेगेटिविटी रिमूव होने के बाद पॉजिटिव एनर्जी पैदा हुई। पॉजिटिव एनर्जी की वजह से आपके अंदर बहुत हिम्मत और हौसला बढ़ा, आपने बड़े फैसले किए। तो इस दौरान ये राजयोग जो था 3 ज़ोडिकल साइन को बड़ा फायदा दे रहा, बड़ा फिट बैठ गया उनके लिए। उनको ये बहुत सारे फवायद देगा। सबसे पहले तो ये कैप्रिकॉन को बड़ा फायदा देगा। बुर्ज जद्दी वालों के लिए बहुत परफेक्ट टाइम है इस वक्त फायदा उठाने का, अगर वो इस वक्त अपनी चीजों को तरतीब करते हैं, क्योंकि इस वक्त उनको वेनस और मार्स की एनर्जी भी है और साथ में सैटर्न एनर्जी भी है। तो वैसे भी ये मकाफात अमल का साल है। इस दौरान जो है बहुत सारे माली फवायद मिलेंगे, दौलत आएगी, सीधे रास्ते से भी आ सकती है, उल्टे रास्ते से भी आ सकती है। ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कैसे कैसे इन चीजों को करना है। जब आप ये सारी चीजें करेंगे ना तो इंशाअल्लाह ताला आपके लिए सारे रास्ते खुल जाएंगे, आपकी रुकावटें जो है ना वो दूर हो जाएंगी। और क्या होगा इसमें, और क्या होगा कि आपके माली मसाइल बिल्कुल सॉल्व हो जाएंगे, दौलत आएगी। बस उसमें यह ख्याल रखिएगा कि अपने इर्द गिर्द उन गुरबा लोगों का ख्याल रखें जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, जिनके पास पीने के लिए कुछ नहीं है। ऐसे मदरसे भी हैं जहां पे बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाती है, उनका ख्याल करें। ऐसे बीमार लोग भी हैं जो अपनी मेडिसिन नहीं ले सकते, उनकी हेल्प करें। ये टिप्स देने का मकसद है कि आप अपने इर्द गिर्द चीजों को बैलेंस्ड करें। हम सदका व खैरात कर रहे होते हैं मगर उनको हम देखते नहीं है, जो जिसको हम जिस जगह हम कर रहे हैं। तो अपनी इन्वेस्टमेंट जो है अल्लाह की राह में इन्वेस्टमेंट है, इससे बेहतर करें और अपनी नेगेटिव को रिमूव करें। इस दौरान आपकी शराकत दारी आपको बहुत ज्यादा फवायद देगी। मगर बात वही है, जितना राब्ता अपने रब से मजबूत होगा उतने ज्यादा समरात होंगे। जितनी ज्यादा दुरूद और सलाम पढ़ के बारगाह रिसालत में अपना हदिया करेंगे, अल्लाह करीम की बारगाह में इल्तिजा करेंगे, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करीम अपना इनामों के नाम आपके ऊपर देगा। इस दौरान लोगों का हक अदा करें, हक तलफी से बचना है, आपको सिर्फ हक तलफी से बचना है। जब आप हक तलफी से बचेंगे तो आप यकीनन पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे। अच्छा जी, उसके बाद सेकंड नंबर पे जो ब्रूज है वो है एरीज। एरीज का अपना रूलर प्लेनेट जो है वो मार्स है। अब मार्स जो है एक ऐसी पोजीशन में है कि जहां पे ना उसको सपोर्ट हासिल होगी वेनस की, और ऊपर से एरीज जो है वो बड़े दिलेर होते हैं, बड़ी हिम्मत और हौसले वाले होते हैं, शिकस्त नहीं मानते, मुकाबला करते हैं, डिफेंड करते हैं अपने कामों को।
अपनी मेहनत की वजह से सराहे जाते हैं, अपनी मोहब्बत अकीदत की वजह से वो रिस्पेक्टेड होते हैं, कुर्बानियां दे दे के आगे बढ़ते हैं, तो वो जो है ना बहुत सारी चीजें इकट्ठी करते हैं। इस दौरान क्या होगा कि आपके बैरून मुल्क की जो रुकावटें थी वो खत्म हो जाएंगी। अगर आप इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे फट से हो जाएगा। अगर आप कोई नया बिजनेस का स्टार्ट करेंगे वहां से कामयाबी। अगर आप कोई भी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सारी तब्दीलियां आएंगी, आपका तर्ज जिंदगी बदल जाएगा, आपके अंदर इंसानियत की खिदमत का एक जज्बा पैदा होगा, आप रूहानी तौर पर पहले से ज्यादा मजबूत होंगे, मगर आपके पास दौलत भी आएगी, अच्छे रास्ते से भी बुरे रास्ते से भी। अब आपने सिलेक्ट करना है कि अच्छे रास्ते वाली लेनी है या बुरे रास्ते वाली लेनी। जब आप अच्छे रास्ते वाली सिलेक्ट करेंगे, यानी कि रॉन्ग वे से वो जो लोगों से मिली जाती है गलत तरीके से, तो वहां से लेंगे तो नुकसान क्या होंगे। जब आप अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, नेगेटिविटी होती है, लोगों की नजर बद का सामना हो सकता है, तो उस दौरान आपके अंदर थोड़ी सी शिद्दत पैदा होगी, जुनूनियत पैदा होगी। दौलत ज्यादा आने से वैसे भी इंसान के अंदर थोड़ी सी शिद्दत आ जाती है, मनफी असरात जन्म लेते हैं। तो उस दौरान आपको इन चीजों को कंट्रोल करना है, अपना राब्ता अपने रब से मजबूत करना है, नमाज पढ़नी है, कुरान करीम की तिलावत करनी है, मोहम्मद वाले मोहम्मद की बारगाह में दुरूद और सलाम पढ़ना। ये सारी रेमेडीज हैं। और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखना है। इंशाल्लाह ताला आप बहुत खुशकिस्मत साबित होंगे 2024 में। नंबर ऑफ 3 जो ज़ोडिकल साइन है वो है विर्गो, सुमला खवातीन हज़रात इस साल 2024 में इस राजयोग से बड़ा फायदा उठाएंगे। एक तो इनके अंदर मेहनत का जो जज्बा है ना, उसकी बदौलत ये बहुत कामयाब होंगे। ये अपने कामों में कभी भी जो है ना बदतरतीबी नहीं करते, बेनज़्म ज़ब्त के साथ काम करते हैं, सलीके के साथ करते हैं, बड़े ज़हीन और आइडियल किस्म के ये लोग होते हैं। मगर इस वक्त आपको मेहनत और लगन के साथ आगे बढ़ना है और अपने वर्क के ऊपर बहुत तवज्जो करनी है। आप बहुत मेहनती हैं, मगर ये सारी एनर्जीज आपको मिलेंगी, पैसा भी आएगा, आपके जो दिली ख्वाहिशात है वो भी पूरी होगी। मगर इस वक्त आपने कोई गलत रास्ता इख्तियार नहीं करना पैसा इकट्ठे करने का। दौलत तो आनी है, चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, पैसा आएगा। मगर इस दौरान आपने जो है ना उस पैसे को संभालना भी है। जायज और जो सीधे रास्ते से रकम आएगी उसे हासिल करें और उस रकम से अल्लाह की राह में खर्च करें, इंसानियत की खिदमत करें, लोगों का ख्याल रखें। अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखना आपके लिए बड़ा फायदेमंद होगा। अपने अंदर मिठास पैदा करें, अपने जुमलों से लोगों को मोहब्बत बांटे, यकीन जाने आपकी सारी जायज ख्वाहिशात पूरी होंगी। ये वक्त है नए रास्ते खोलने का, ये आपके लिए एक आइडियल टाइम है और इस दौरान आप बहुत सारी कामयाबियां हासिल करेंगे। और ये वक्त आने, दौलत तो आनी है। देखिए जी, पैसा तो आएगा, चाहे वो सीधे रास्ते से आए चाहे वो उल्टे रास्ते से आए, ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कैसे कलेक्ट करना है। मगर मेरी एक ही गुजारिश होगी कि अपने अंदर मोहब्बत पैदा करें, गुरूर और तकब्बुर को निकाल दें। और जो आप कहते हैं ना कि हर वक्त मैं फिट हूं, मैं ठीक हूं, ये मैं वाली बात आपको बहुत नुकसान दे सकती है। इससे बचें और इंसानियत की कदर करें, मोहब्बत बांटें, रिश्तों को जोड़ें, नफरतों को तोड़ें, नफरतें खत्म कर दें, नफरतें दबा दें, मोहब्बतों को उठा दें, मोहब्बतों को बांटें। इंशाल्लाह ताला आपके दामन में ढेर सारी खुशियां आएंगी। इस यकीन के साथ अगली वीडियो तक आपसे इजाजत चाहते हैं कि आप हमारे लिए और हमारी मीडिया टीम के लिए ढेर सारी दुआएं करेंगे। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह निगहबान।